मैं इसी गांव फतेहपुर समसोई का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर भैया जो श्री समाधि बाबा सिद्ध धाम है, ये गांव फतेहपुर समसोई में जी। ये बहुत चालू हो गया सबके नाम। जय श्री श्याम महंत जी। जय श्री श्याम। तो महंत जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण मिश्रा। अच्छा जी। तो महंत जी जो श्याम बाबा प्रतिमा जो है जमीन से खुदाई से निकली है, जी जी। तो उसके बारे में थोड़ा आप हमें बताइए कैसे क्या हुआ। ये जो स्थान है वो है प्राचीन सिद्ध समाधि बाबा धाम फतेहपुर समसोई जी। ये बहुत ही प्राचीन और सिद्ध स्थान है पहले से जी 7 महात्माओं की तपोस्थली है। ये 7 सिद्धों ने यहाँ पे तप किया है जी। और इस गांव का नाम है शुद्ध गांव का नाम जो पहले है श्याम सोई। जी जी। भगवान कृष्ण ने एक बार यहाँ विश्राम किया था, रुक्मणी को जब ले जा रहे थे। जी जी। तो गांव का नाम था श्याम सोई। जी। मैं इस स्थान से लगभग 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जी। पूजा पाठ करता हूँ मैं। मुझे सपना आता था, मतलब एक गर्दन दिखाई देती थी कटी हुई। अच्छा जी। तो जब ऐसा सपना आएगा तो आदमी घबरा ही जाएगा। सब जगह में घूमा, सब तांत्रिकों को, मतलब साधुओं को, जहाँ जहाँ आदमी जाता है जी। भक्ति भाव वाली सब जगह ने कोई उसका वो नहीं निकला हल। बाद में मैं गया पूर्णागिरी, तो पीलीभीत से आगे एक महात्मा जी बताई किसी ने। अच्छा। हम 3-4 लोग गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे मतलब जो शीश कटा हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें, वो बरबरी के हैं। तुम्हारे एक महात्मा थे नरसिंह बाबा को, हमने तो नहीं देखे, उन्होंने बताए थे कि नरसिंह महात्मा थे, वो इन्हें पूछते थे। अच्छा। बरबरी से कुल क्षेत्र से वो शक्ति लाए थे, वो इन्हें पूछते थे। मंदिर नहीं बन पाया किन्हीं कारण, बस पता नहीं क्यों। तो तब से भाई मुझे वो फिर 10-5 लोगों को और भी स्वप्न हुआ गाँव में जी। तब मतलब दक्षिण दिशा में सब लोगों ने बताई, जिनसे ही पूछा ज्यादातर। अच्छा। जो मत थे लोगों के, वो दक्षिण दिशाओं में खुदाई कराई जाए। तो यहाँ पे जब खुदाई हुई तो करीब 150 भक्त गांव के मौजूद थे। गांव के ग्रामवासी मौजूद थे। हाँ, ग्रामवासी मौजूद। लाइव वीडियो है उसकी खुदाई वाली। तब हमें ये बाबा की प्रतिमा, पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई, प्रकट हुई। बिल्कुल अद्भुत प्रतिमा आई। ये कर श्रृंगार किया है भक्तों ने, नहीं तो ऐसे ही मतलब रखी हुई थी। बैजोई के और रामपुरा के भक्त लोग आए थे, उन्होंने किया ये श्रृंगार। अच्छा। वो अपना सब सिस्टम लाए थे साथ में भक्तों ने। हाँ। यही वो स्थान है, आप देख सकते हैं, ये जहाँ से बाबा प्रकट हुए थे। बाबा प्रकट हुए थे। ये भक्तों का सबका ये है कि गर्भागृह बनाएंगे मंदिर का ये। अच्छा। और यहीं पे बहुत भव्य मंदिर बनाने की तमन्ना है बस। और ये मतलब समाधि बाबा, ये समती पूरे गांव का मंदिर है ये। अच्छा। ये ऐसा नहीं है किसी की पर्सनल भूमि हो या कुछ हो, ऐसा नहीं है। ये दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। हाँ, बहुत दूर से भक्त यहाँ पे आते हैं। बहुत सिद्ध स्थान है। यहाँ पर चमत्कार भी हुआ है कुछ है? चमत्कार तो ये बाबाओं ने बहुत चमत्कार करे हैं। जो महात्मा हैं, लोग दिल्ली से, बम्बई से घंटा चढ़ाने आते हैं। एक लाला दिल्ली के, उन्होंने मंदिर बनवाया है। अच्छा। यहीं पे वैष्णो देवी का मंदिर बनवाया है। उनका मतलब ये गुलाबू देवी मंत्री जी थी, वो इलेक्शन से पहले बोल के गई ये बनवा रही हैं वो। अच्छा। चुनाव जीतने के बाद ये तैयार हो रहा है। तो यहाँ भक्त आते रहते हैं। और आप चमत्कार बाबा के हो रहे हैं। हाँ। जैसे किसी के दर्द है, जल लेगा या कुछ है, तो वो बाबा ही में कृपा है सब। जी। तो बहन जी यार एक बात बताइए, जो आपको सपने आ रहे थे वो कब से आ रहे थे? 3 महीने। ये लमसम 4था महीना अब शुरू हो गया। महंत जी, हमने ये भी सुना है कि गांव वाले कहते हैं कि लगभग 15-20 लोगों को सपने आते थे। जी, ये बात सत्य है? हाँ, वो लोग बताते हैं भाई, मुझे अपनी सत्य मालूम है। जी जी जी। अब लोग बता, मतलब काफी लोग, 10-12 लोग बता रहे हैं। हमारे एक ये हैं स्वर्गीय अनंतपाल सिंह प्रधान जी, उनके सुपुत्र हैं अमनीत सिंह जी भूरे। जी जी। कल उन्होंने मीडिया को बताया था, मैं गंगा को साक्षी माने कह सकता हूँ। बोले मैंने खाटू श्याम की पूरी ये मतलब सजी हुई मूर्ति ऐसे ही। उन्होंने ये बात 25 दिन पहले बता दी थी। बोले मुझे स्वप्न हुआ है बाबा का। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बोल हारे के सारे की जय, बोल समसोई धाम की जय। तो हमारे साथ ये कुछ ग्रामवासी हैं, तो इनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि चमत्कार के बारे में कैसे क्या हुआ। तो भैया बताइए, मतलब कैसे क्या हुआ? जी, मेरा नाम ललित गुप्ता है जी। मैं इसी गांव फतेहपुर समसोई का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर भैया जो श्री समाधि बाबा सिद्ध धाम है, ये गांव फतेहपुर समसोई में जी। ये बहुत पुराना, मतलब यहाँ से प्राचीनतम से प्राचीनतम मंदिर है। ये बाबा सिद्ध का मंदिर है। तो ये बहुत कई ईस्वी पुराना मंदिर है। तो यहाँ पर पहले से ही लोगों की आस्था है और पूरा गांव यहाँ पर आकर सेवा करता है बाबा की।
श्री समाधि बाबा का ये मंदिर है। और ये जो आप जो भी मंदिर प्रांगण में आप देख रहे हैं, ये सब भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने पर भक्तों द्वारा ही निर्माण कराए गए हैं। ये मंदिर जो है वो एक दिल्ली के सेठ हैं, उन्होंने बनवाया है। ये पीछे मंदिर है, ये चंदोसी के हैं एक व्यक्ति, उन्होंने बनवाया है। तो इस तरह से यहाँ पे गांव के लोग जो है सेवा के तौर पर जुड़े हुए रहते हैं। तो अभी पिछले कुछ समय से लगभग 2 या 3 महीने से गांव के 30 या 40 लोगों को स्वप्न आ रहे थे। उन्हें स्वप्न में क्या दिखाई देता था भैया, एक कटा हुआ शीश दिखाई देता था। जो यहाँ का जो स्थान है उसके पीछे एक कुआं है, उस कुएं पे ज़्यादातर जितने भी लोगों को स्वप्न आया था वो ज़्यादातर उस कुएं के स्थान पर ही वो शीश दिखाई देता था। तो हमारे जानने वाले हैं प्रवीण मिश्रा, उन्हें भी 3 या 4 महीने से ये परेशानी थी। तो पहले तो हमने खुद अपने साथ उन्हें दिखाया, कुछ तांत्रिकों को दिखाया और आसपास के गांव में जो होते हैं कई बताने वाले के साथ ये कर लो, आप ऐसे पूजा पाठ कर लो तो सही हो जाओगे, इस तरह से पूजा पाठ भी कराई, लेकिन उस चीज़ का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम और ये हमारे मित्र तरुण पाठक जी हैं, तो हम लोग उन्हें पूर्णगिरी लेकर गए। नहीं आप ऐसा है, वहाँ पर एक महात्मा जी, उनकी जानकारी थी, हमें पहले भी कई बार आने जाने लगा रहता है, तो थोड़ा उस स्थान के बारे में हमें जानकारी थी। हमने कहा आप वहाँ चलो और वहाँ पर जो है बाबा जी हैं, उनसे मिलकर अगर कोई परेशानी होगी वो बता देंगे आपको। तो उन्होंने ही बताया था, उन्होंने ये कहा था कि बेटा तुम कोई भूत प्रेत के चक्कर में मत पड़ो। अच्छा। कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं और ये आपको अपने देव स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस देव स्थान का नक्शा बताया था कि इस दिशा में वो गाँव के हैं और ये भूत प्रेत वाली कोई बात ना है और ना ही ये कोई डरने वाली बात है कि आप उस स्थान की पूजा करो। जो भी देव हैं, उन्होंने खाटू श्याम का ही नाम लिया था। उन्होंने कहा था ये खाटू श्याम है और ये जो देव आपको स्वप्न दे रहे हैं, ये शक्ति जो है ऊपर उभर कर आना चाहती है। अच्छा। आप केवल उन्हें पूजा दें। तो उन्होंने 40 दिन का पूजा पाठ बताया था उन्हें, और वो 40 दिन पूजा करने के बाद उन्होंने जो जगह बताई थी, उस जगह पर सभी ग्रामीणों के सामने लगभग 150 या 200 लोग यहाँ पर मौजूद थे। 40 दिन से तो पूजा चली रही थी, वो तो सभी को पता है, लेकिन उसके बाद जिस दिन खुदाई होनी थी उस दिन गांव के 150 या 200 लोग यहाँ पर मौजूद थे। और वो स्थान जो था वो काफ़ी बंजर स्थान था जहाँ पर खुदाई होनी थी। तो थोड़ा हमें भी ऐसा लग रहा था, मैंने कि जो वीडियो वगैरह बना रहे हैं, प्रवीण मिश्रा जी खुद कह रहे थे कि यार ये तो हास्य का पात्र बन जाएंगे इस तरह से, कि ऐसा कभी होता नहीं है। पूजा पाठ हमने कर ली, हमें जो है शांति मिल जानी चाहिए अब। लेकिन कुछ ग्रामीणों का मत ये था कि आप खुदाई कराकर ही देख लो। फिर वहाँ पर सभी के मतानुसार ग्रामीणों के खुदाई कराई गई। खुदाई कराने के बाद वहाँ पर एक शिला जो काफ़ी प्राचीनतम दिखाई देती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राचीनतम शिला देखने में ही लगती है शिला वो। तो एक सिर के आकार की शिला दिखाई दी, जो उसका मुंह बना हुआ है, नाक है, उस पर आँख है, उभार, और उसके जो है पीछे 3 बाणों के निशान टाइप में बने हुए थे जी। सभी गांव में, और गांव में जो जिन जिन लोगों को सपना आया था वो सभी यहाँ पर उस समय मौजूद थे। तो सभी का ये मत था कि भाई ये हमारे खाटू श्याम महाराज जी हैं जो सभी को आ रहे थे। अच्छा, उस दिन के बाद एक चमत्कार और हुआ है, जब से बाबा निकले हैं उसके बाद किसी को स्वप्न नहीं आया है गाँव में। अच्छा। और सभी के मतानुसार, और पूरा गाँव हमारा यही चाहता है कि यहाँ पर खाटू श्याम बाबा का भव्य मंदिर बने जी। यही हमारी कामना है। बहुत सुंदर। बोल हरे के सारे की जय, तीस के दाने की जय।